हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। फुल मून की एनर्जी भी मैं चेक करूंगी। देखते हैं कि कलेक्टिवली डीएम की एनर्जी पर फुल मून का क्या इफ़ेक्ट हुआ है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं उनके डीएम की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी और फुल मून का क्या इफ़ेक्ट है डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी पर, प्लीज़ गाइड करें। एक कार्ड और आया है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव टावर एंड ओवरऑल एनर्जी इज डेथ विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स। मीन्स यहाँ पर बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जिनकी फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। फैमिली में किसी तरह का डिस्ट्रक्शन, फैमिली में कोई बैड न्यूज़ या फैमिली में कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, कोई सडन सोल शॉक रिलेटेड विद फैमिली मैटर्स। और ये पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा है। जो भी कार्मिक साइकिल्स हैं वो ट्रिगर कर रही हैं इस फुल मून के बाद, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स विद 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स विद 7 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट विद द वर्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पर जो वाइब्रेशन है, बहुत सारे डीएम इस एनर्जी में हैं, जैसे कि इनकी लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। फैमिली लाइफ, अगर ये सिंगल हैं, अगर आपके डीएम सिंगल हैं, अभी तक मैरिड नहीं हैं, तो सिंगल अगर वो हैं तो इनकी फैमिली इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है टुवर्ड्स मैरिज। ट्रेडिशनल वे में ही शादी होगी, हमारी मर्ज़ी से ही शादी होगी, और इनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ किसी न किसी बात पर, किसी न किसी मुद्दे पर बहुत बुरी तरह से बहस हो रही है। कुछ लोगों के डीएम की एनर्जी में तो ये भी नज़र आ रहा है कि इनके फाइनेंशियल सिचुएशन या फाइनेंसेस को लेकर या प्रॉपर्टी मैटर्स को लेकर भी बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स इनके साथ हो रहा है। बिकॉज वी हैव अर्थ साइन, अर्थ रिप्रेजेंट प्रॉपर्टी, अर्थ रिप्रेजेंट मनी, फाइनेंशियल जो टर्म्स हैं। तो इनकी लाइफ में पैसों का, फाइनेंस का या फैमिली मैटर्स कुछ न कुछ इस तरह का भी नज़र आ रहा है। इसके अलावा कुछ डीएम ऐसी भी एनर्जी में हैं जिनके मन में ये भावनाएं हैं कि मुझे इन चीज़ों से दूर जाना है, मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल डिटैच हो जाना है, ऐसे लोगों से, ऐसी सिचुएशन से मुझे डिटैच हो जाना है। आप ये भी देखोगे कि बहुत सारे डीएम ऐसी एनर्जी में होंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कि ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अपनी फैमिली से थोड़ा दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या कहीं आप देखोगे किसी घाट पर बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, या कहीं दान पुण्य वाले कोई काम कर रहे हैं, या अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्होंने वर्कहॉलिक बना लिया है, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं ताकि इन टॉक्सिक सिचुएशन से दूर रहना पड़े। साथ ही साथ फुल मून का इफ़ेक्ट जो नज़र आ रहा है वो इमोशंस पर आ रहा है। मून हमेशा इमोशंस को ट्रिगर करता है, और यहाँ पर जो इमोशंस हैं वो आपकी तरफ हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रही हैं या सोच रहे हैं इस वक्त। इनको पता है कि ये आपसे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि ये आपसे दूर हो ही नहीं सकते। इन्होंने अगर कोशिश भी की तो पॉसिबल नहीं है इनके लिए आपसे डिटैच हो पाना, दूर हो पाना। कई डीएम इस एनर्जी में भी हैं जैसे कि अपनी फैमिली को बता दें, चाहे आप दोनों में कास्ट अलग हो, कल्चर अलग हो, ट्रेडिशन अलग हो या एज डिफरेंस हो, वॉट एवर सिचुएशंस, ये अपनी फैमिली को बता देना चाहते हैं कि ही लव्स यू और शी लव्स यू, और ये इस रिश्ते को एक कमिटमेंट, एक शादी, एक लॉन्ग टर्म यूनियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो बहुत सारे डीएम इस वक्त आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, पॉजिटिव हैं, और इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस डिसीजंस लेने वाले हैं। लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, डीएम की एनर्जी में टावर एंड डेथ क्यों आया है। हर्मिट मोड की एनर्जी है, कन्फ्यूजन्स का एंड होगा, ये जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे इंडिपेंडेंट होकर, बिकॉज वी हैव 9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल, और ये जो एंडिंग्स हैं ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड है बिकॉज वी हैव गॉट एम्प्रेस एनर्जी। तो यहाँ पर जो भी आपके और आपके डीएम के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन इंडिपेंडेंट होकर कुछ सॉलिड डिसीजंस लेंगे और ये इन सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रहे हैं। 2 ऑफ कप्स क्यों आया है एंजल्स। आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी रीज़न, तो ये चाहते हैं कि सिचुएशन अब बैलेंस हो जाए आप दोनों के बीच में। हेरोफेंट क्यों आया है। आपके पर्सन लव लाइफ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर, बिना किसी से डरे, बिना किसी के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किए, अपनी मर्ज़ी से जो इनको सही लगेगा ये वही करेंगी या वही करेंगे, ये वाली वाइब्स हैं। लेट्स चेक कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, आपको लेकर अभी इस वक्त ये क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स अपनी डीएफ के लिए। वी हैव गॉडेस ऑफ द मून, बॉटम ऑफ द डेक, मैन होल्डिंग अ कॉइन with deceit, cornucopia and blossoming abundance। यहाँ पर जो एनर्जी है, बहुत सारे डीएम ऐसे हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा बिज़ी करके रखा हुआ है और बिज़ी शेड्यूल के बीच में भी टाइम निकाल कर ये आपको स्पाई करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके दोस्तों के थ्रू या डायरेक्टली या किसी सोशल मीडिया के थ्रू, या आपके बारे में पूरी की पूरी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं कि आप कैसे हो, कहाँ हो, किस सिचुएशन में हो। आप ही हो जिनके वजह से इनकी लाइफ में हैप्पीनेस है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी हैप्पीनेस हो और अपनी हैप्पीनेस को इनको कहीं दूर नहीं जाने देना है। जैसे ही इनको पता लगेगा कि आप इनसे कहीं दूर जा रहे हो, ये आपको पकड़ कर ले आएंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप कभी भी इनसे दूर जाओ। आप इनकी लाइफ में वो अबंडेंस हो, वो ब्लॉसम हो। जैसे होता है ना कि इनको आपके साथ रहकर ही इनको ऐसा लगता है कि कोई तो है मेरे साथ जो पावरफुल है, जिसका ऑरा बहुत पावरफुल है और जिसके होते हुए इनको कुछ नहीं होगा, इनकी जो शक्ति है वो आप हैं। इस तरह की वाइब्स है। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पर यही बता रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनका दिल, इनकी आत्मा, इनके इमोशन सब पर आपका कंट्रोल है। आपके साथ ही इनकी लाइफ एक फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकता है, इनकी लाइफ को एक पाथ मिल सकता है। और कोई नहीं है, किसी में इतना दम नहीं है इस धरती पर जो इनको सही रास्ता दिखा सके, इनको कंट्रोल कर सके, क्योंकि डीएम को सिर्फ डीएफ ही कंट्रोल कर सकती है और दुनिया में कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। उनके खुद की फैमिली भी नहीं कंट्रोल कर सकती। ये बात डीएम को भी पता होती है। तो जब इनको ऐसा लगता है कि अब इनको कोई सहारा नहीं दे सकता, कोई इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, तब ये अपने डीएफ की तरफ आते हैं या आती हैं ताकि ये हील हो सके, रिकवर हो सकें और चीज़ों को बैलेंस कर सके। तो ये इनकी फीलिंग्स हैं अभी इस वक्त आपको लेकर। स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके डीएम आपको, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हैं। तो देखते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो क्या आपको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगी। ट्विन फ्लेम जर्नी की सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं गाइस। आप अगर न्यू हैं इस जर्नी में, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया कीजिए ताकि आपको गाइडेंस मिले। क्या मैसेजेस आएंगे डीएफ को डीएम की तरफ से, और अगर आएंगे तो कब तक आएंगे। वी हैव 11 and 6, सो 1 की वाइब्रेशन है या विद इन अ वीक, विद इन अ डे, विद इन 10 आवर्स काफ़ी डीएफ को डीएम की तरफ से मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, अपने चक्रा ज़रूर बैलेंस कीजिए अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। हाउ टू बैलेंस योर चक्रास, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है। हील योर 7 चक्रास बाय एम सिंह, आप सर्च कीजिए आपको मिल जाएगी वीडियो।
कोई भी आप चक्रा, सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में होगी। क्या मिस कर रहे हैं? DF को DM, यस वी हैव गॉट इमोशनल लॉस, डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मेमोरीज ऑफ लव विद डेविल, यहाँ पर 6 की वाइब्रेशन है। हारमोनियस यूनियन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको लेकर, और आपके साथ जो भी इनकी मेमोरीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। तो मिस कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और विद इन अ वीक, विद इन 1 डे, विद इन 10 आवर्स भी काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो सकते हैं। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।